नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे एक व्यापारी की कहानी। एक राज्य में एक व्यापारी हुआ करता था जिसका प्रेम विवाह हुआ था और उसका गृहस्थ जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसी राज्य में जब सभी घरों की मशालें रात को बुझ जाया करती थी तो उसी व्यापारी के घर की मशाल रात भर जला करती थी। एक दिन राजा रानी ने अपनी छत से राज्य की तरफ देखा तो रात के समय सिर्फ एक ही मशाल जल रही थी। तो राजा ने कहा कि ये घर देख रही हो रानी, ये उस व्यापारी का है जिसका प्रेम विवाह हुआ है और सुना जाता है कि दोनों का पति पत्नी के बीच काफ़ी प्रेम है। तो रानी ने कहा कि राजा जी, उसकी पत्नी ही बड़ी अच्छी होगी जब भी उसकी शादी इतनी अच्छी चल रही है। तो राजा ने कहा नहीं, उसका पति ही उसका साथ दे रहा होगा तो ही उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा है। अब दोनों में बहस छिड़ गई तो राजा रानी ने कहा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो उनकी परीक्षा ली जाए। तो सुबह के समय रानी ने उसकी दासी को भेजा और व्यापारी के घर जाकर उसके पति से कहा कि रानी आप पर मंत्र मुग्ध हो गई है तो आप अपनी पत्नी की हत्या कर दो और रानी से शादी का प्रस्ताव रखा है रानी ने आपके लिए। तो उसके पति ने कहा कि नहीं, मुझे माफ़ करिए, आप रानी को कहा कि मैं अपनी पत्नी के अलावा अगर 100 रानी भी आ जाए तो मैं उनसे शादी नहीं करूँगा। तो दासी ये अपना संदेश लेकर रानी के पास गई। अब राजा ने उसी दिन शाम को एक दास को भेजा और रानी से कहा कि रानी, अगर तुम अपने पति की हत्या कर दो तो राजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो रानी ने उस व्यापारी की पत्नी ने कहा ठीक है, आधी रात के समय जब 2 से 3 के बीच में मशाल बुझ जाए तो आप समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है और मैं राजा का प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। तो अब रात का इंतज़ार होने को था राजा और रानी को। तो उन्होंने रात के समय 2 से 3 के बीच जब अपनी छत पे गए तो देखा कि वो मशाल बुझ गई है। तो राजा ने अपनी सेना के साथ उस तरफ कूच किया और व्यापारी के घर पहुँचे तो व्यापारी का फंदे पर लटका देख उसने उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और वो व्यापारी की जान नहीं बचा सके। अब जो राजा थे वो क्रोध में भर गए और उन्हें तो बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा धोखा किया उसकी पत्नी ने, व्यापारी की पत्नी ने। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ और शाम होने तक इस राज्य की सारी महिलाओं का फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। अब वो राजा शिकार पे चले गए और मंत्री सोच में पड़ गए कि राजा ये क्या आदेश देकर गए। अब जो मंत्री था वो अपने पिता जो बूढ़े हो चुके थे और वो राजा के पिताजी के समय में मंत्री भी रह चुके थे, तो उनसे कहा कि ये ऐसी बात है, अगर आप मुझे कुछ सलाह दें। तो उस बूढ़े मंत्री रह चुके मंत्री ने कहा कि तुम कहीं छुप जाओ और जब राजा आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगा। तो वो मंत्री को ढूंढते हुए जब राजा आए तो राजा के पिता ने कहा कि राजा जी नमस्ते, मैं आप जिन्हें ढूंढ रहे हो मैं उनका पिता हूँ मंत्री, तो आप का क्या आदेश है। तो राजा ने कहा कि वो मंत्री को जो मैंने आदेश दिया था उसने महिलाओं को सूली पर नहीं लटकाया तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े मंत्री ने कहा कि राजा जी, मैं आपके पिता के समय से मंत्री रह चुका हूँ, तो आप पहले मेरी एक कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुँचिएगा। मंत्री ने कहा कि एक समय की बात है जब राजा और मैं वन में जा रहे थे तो एक योद्धा जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था उसने हमें पकड़ लिया और जंगल की तरफ एक गड्ढा किया हुआ था। तो उसने एक सरकटी लाश रखी हुई थी। तो उस योद्धा ने, जब मैं उसे देखकर घबराने लगा और उस योद्धा ने कहा कि घबराओ मत, तो इस राजकुमार ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी और ये मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और इसने मेरे पति की भी हत्या कर दी। अब मैं मौत को गले लगा रही हूँ और इस दुनिया से अलविदा कह रही हूँ। तो राजन, आपका क्या कहना है उस महिला के बारे में जिसने वफ़ादारी निभाई अपने पति के साथ और उसकी पति के मौत का बदला भी लिया। राजन, हमें हर किसी को एक जैसा नहीं समझना चाहिए और जीवन में हमें सबसे धोखा ही मिलेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए।